नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत पावरफुल होने वाला है, जो है स्पिरिचुअल टैबलेट। आपने टैबलेट के बारे में तो सुना ही है दोस्तों इसके पहले, यानी जब हमारी बॉडी बीमार होती है, जब हम लोग बीमार होते हैं तब हम टैबलेट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन अगर हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, हमारे जो इमोशंस है वो ज़्यादा हेवी होने लगे, हम लाइफ में सारे कन्फ्यूजन अगर हमारे है, तो फिर उस समय हमें कौन सी टैबलेट लेनी है। तो आज के इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में बात करेंगे कि यानी स्पिरिचुअल टैबलेट होती क्या है और उसको कैसे लिया जाता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, पूरा एंड तक जरूर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि स्पिरिचुअल टैबलेट आखिरकार है क्या। अब समझिए, स्पिरिचुअल टैबलेट कोई फिजिकल मेडिसिन नहीं है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट इज इक्वल टू मेडिटेशन प्लस ब्रीथ प्लस अवेयरनेस प्लस ज्ञान, ठीक है। अब जैसे देखो, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, शरीर को हेल्दी रखने के लिए हम क्या करते हैं, डेली फूड हमें चाहिए, मतलब डेली हमें खाना चाहिए, ठीक है। एक दिन अगर खाना मत खाओ आप, देखो आपको पता चलेगा कि क्या होता है ना, बॉडी वीक हो जाती है, मतलब ऐसे हो जाते हैं कि हम कितने दिनों से बीमार हैं। एक दिन की तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन अगर हम डेली 2 दिन नहीं खाना खाएंगे तो देखो आप कैसा होता है ना, वीकनेस आ जाती है। तो वैसे ही दोस्तों, सोल को, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, उसको शांति के लिए उसको भी डेली स्पिरिचुअल टैबलेट चाहिए। समझ रहे हो? तो सबसे पहला है और सबसे पावरफुल जो पार्ट है वो है मेडिटेशन, ध्यान। अब मेडिटेशन का मतलब है कुछ करना नहीं। समझो, देखो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मेडिटेशन माने कुछ करना नहीं, कुछ ना करना, यही मेडिटेशन है, ठीक है। सिर्फ बैठना और अपनी सांसों को देखना। जैसे देखो, अभी आप फॉर एग्जाम्पल अगर जहाँ बैठे हो तो सीधे बैठ जाओ, अपने जो आँख बंद है वो आँख बंद कीजिए, क्लोज योर आइज। जो अपना नेचुरल ब्रीथ है, जैसे कि अपनी जो आती हुई और जाती हुई सांस है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई फेस नहीं, मतलब किसी का फेस नहीं देखना है हमें इस मेडिटेशन में, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। धीरे धीरे क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो क्लेम होता है, जो हमारे थॉट है वो कम होने लगते हैं, और जो हमारा इनर पीस है, जो हमारी अंदर की शांति है, वो हमें फील होने लगती है। तो फिर अभी सबसे दूसरा पार्ट जो है इम्पोर्टेंट वाला, वो है ब्रीथ अवेयरनेस। हमारी जो सांस हम ले रहे हैं तो उसका अवेयरनेस, हम कितने अवेयरनेस है हमारी सांस लेने के टाइम पे, हमारी ब्रीथ को देखने के टाइम पे, वो समझते हैं। सांस ही आपकी लाइफ है, ये तो समझते हो आप। आपकी सांस अभी आपको चला रही है ना, जिसको हम चेतना, आत्मा, शक्ति, एनर्जी, पता नहीं क्या क्या वर्ड देते हैं हम, ठीक है। आपकी सांस आपको चला रही है, आपकी ब्रीथ आपको चला रही है। जिस दिन ब्रीथ निकल गई, सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब कि फिर क्या बोलेंगे, आपके नाम से आपको नहीं पुकारेंगे, भाई ये बॉडी है कब लेके जाते हो, ऐसे कहेंगे, है ना। मरने के टाइम पे हम सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों, सांस ही है जो हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है। और जब आप सांस पर ध्यान देते हो तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, यानी अभी के मोमेंट में। माने अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप अभी के मोमेंट में हो, ना कि पास्ट और फ्यूचर के। जब माइंड पास्ट या फ्यूचर में जाता है दोस्तों, तब बस क्या होता है ना, अपनी सांस पर वापस आ जाना। कभी भी अगर आप पास्ट में खोते हो या फ्यूचर में खोते हो तो अपनी सांस के ऊपर ध्यान दो, यानी आप क्या करोगे, उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में आओगे। तो एक सिंपल प्रैक्टिस है, इनहेल एक्सहेल, है ना, बस देखते रहो। इसी में ही आपकी जो है वो हीलिंग होते रहेंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हीलिंग के लिए। अपनी हीलिंग हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें कोई बड़े बड़े क्लास मतलब ऐसे कई क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तीसरा पार्ट है अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस या साक्षी भाव। अब इसका मतलब क्या है, आप अपने जो थॉट नहीं हो, आपको मैंने कई बार बताया है काफ़ी वीडियो में कि आप अपने थॉट नहीं हो, आप उन्हें देखने वाले हो। थॉट आ रहे हैं, बस उसको देखो। इमोशंस आ रहे हैं, बस ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, कंट्रोल मत करो।
जब आप सिर्फ विटनेस बन जाते हो ना दोस्तों, तब आप पूरी तरह फ्री हो जाते हो। अब आता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं करना है हमें हमारे जीवन में, समझ जो है उसको भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बात की समझ जब तक हमें नहीं है ना, तब तक हमें लगता है ऊपर ऊपर से कि हमें वो चीज़ समझ में आ रही है, पर वो डीप में अगर हम सोचेंगे ना तो वो नहीं समझ में आती। तो स्पिरिचुअल ज्ञान क्या होता है, क्या समझना है कि सोल क्या है, कर्मा क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये तीनों भी, है ना। क्योंकि हम अपने को मैं समझते रहते, लेकिन हम है ही नहीं ना, हमारे अंदर जो हमें चला रही है वो चेतना हमें चला रही है। ठीक है, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मेडिटेशन करते वक्त भी दूसरों को बुरा भला भला बोल देते हैं, लेकिन उससे हमारे कर्मा कितने क्रिएट हो रहे हैं ये हम नहीं जानते। ये भी बहुत डीप है। हम कर्मा के ऊपर और सोल के ऊपर, ये सारे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जो समझना है वही समझेंगे। ठीक है, लाइफ का पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ पाते हैं जीवन में, फिर भी अधूरा होता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट लाइफ की पर्पस पे हम काम ही नहीं कर रहे उसकी वजह से। ठीक है, तो जब आप ये सब समझते हो तो आपकी जो मेडिटेशन है वो और डीप होते जाता है। आपका जो मेडिटेशन है तब फिर आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है। कि लोग बताते हैं कि हर वक्त मेडिटेशन, तो भाई मेडिटेशन से क्या है, बस अच्छे से सुकून मिलता है? नहीं, मेडिटेशन से ये तीनों चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है ना। कि यानी जैसा मैंने बताया, सोल, कर्मा, लाइफ का पर्पस, और तब जाके फिर आप उसका और डीप में उसको देखने की, समझने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों, आज हमने जो सीखा है वो है मेडिटेशन, ब्रीथ, अवेयरनेस, ज्ञान। यानी ये 4 मिलाकर बनती है हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट। देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं, सांसों के ऊपर ध्यान देते हैं तो अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है, यानी हम प्रेजेंट मोमेंट में ही जीते हैं। और जब ये हम पूरी तरह से शांत होते हैं तब जाके फिर हमें वो ज्ञान क्या है कि लोग बताते आ रहे कि ये सारी चीज़ें मेडिटेशन और पता नहीं क्या क्या, तो वो एक्चुअल ज्ञान क्या है वो आपके अंदर से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। कहते हैं ना कि हमारे सोल में, हमारे सबको, अगर हम हमारी लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है ना, हम कहते हैं कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सारा जो डेटा है वो भरे हुआ रहता है। तो वही सारे सोल का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी रोज़ अगर आप खुद को 1 आवर भी देते हो ना, 1 घंटा भी देते हो, ये प्रैक्टिस अगर करते हो तो आपकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। और पीस जो है ना वो आपको भी पता है कि बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। ठीक है, मेरे गुरु ने एक फार्मूला बताया है, 3+2+1। अब ये 3+2+1 का क्या है? तो 3+2+1 बोले तो 3 आवर मेडिटेशन, है ना। 3+2 यानी 2 घंटे क्या करना है, हमें ज्ञान हासिल करना है, जो स्पिरिचुअल बुक्स होती है वो पढ़ना है, और 1 घंटा हमें सज्जन सांगत्य करना है। यानी जो भी आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, कोई भी, उसके साथ में स्पिरिचुअल भरी बातें अगर तुम करोगे तो सामने से कोई आपके आंसर मिलेंगे, आपके थ्रू सामने वाले को आंसर मिलेंगे। तो ये सारे आंसर एक में छुपे हुए होते हैं। इसलिए 3+2+1 यानी 3 घंटे मेडिटेशन, 2 घंटे हमारा आध्यात्मिक नॉलेज हमें लेना है, और 1 घंटा हमें सज्जन सांगत्य करना है। तो ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और कॉमेंट में ज़रूर लिखो कि आई एम टॉकिंग माई स्पिरिचुअल टैबलेट डेली। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात और बताना चाहूँगी कि जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि जो एक्चुअल हमारा सोल, कर्मा, लाइफ का पर्पस, इस पे हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, तब जाके और आपको डीप में पता चलेगा। तो देखते रहिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।